यूक्रेन की वॉर फ्रंट पर आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर अगले हफ्ते बेहद ही अहम फैसले होने वाले हैं। इसी बीच पुतिन का ऐसा बयान सामने आया है जिसके मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या आगे पुतिन करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले हफ्ते भारत में दस्तक देंगे। दुनिया के दो दमदार ग्लोबल लीडर की महा मीटिंग पर दुनिया की निगाहें टिकी। इस बीच पुतिन का एक बयान दुनिया भर में छाया हुआ। रूस यूरोप पर हमला नहीं करेगा। आपका सवाल सुनने में अजीब लग रहा है। हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम यूरोप पर हमला करने वाले हैं। ये मैं कागज पर लिखकर दे सकता हूं। पुतिन ने पहली बार सीना ठोक कर कहा है कि यूरोप उनके ट्रिगर पॉइंट पर नहीं है, या यूं कहें कि यूक्रेन की तरह उसके और किसी सहयोगी देश पर हमला नहीं होने वाला। तो क्या ये सीज फायर का संकेत है या फिर माइंड गेम? दुनिया पुतिन के डेयरिंग एक्शन से वाकिफ है। वो कब क्या करेंगे, इसे दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नेटो भी भाप नहीं पाता। वो यूक्रेन को घुटने के बल लाने के लिए धमाके पर धमाका कर रहे हैं। कीव तक रूसी फोर्सेज बड़े हमले कर चुकी है और हर धमाके के साथ ये डर पसरता जा रहा है कि पुतिन के टारगेट पर अगला नंबर किसका। वो जो यूक्रेन को अब तक हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं, जिनके हथियारों के दम पर यूक्रेन अभी तक युद्ध में बना हुआ है, तो क्या पुतिन सीज फायर मोड में आ गए हैं या फिर बड़े हमले की तैयारी के लिए अपने कदम दो कदम पीछे खींच रहे हैं? रूस यूरोप पर हमला नहीं करेगा। आपका सवाल सुनने में अजीब लग रहा है। हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम यूरोप पर हमला करने वाले हैं। ये मैं कागज पर लिखकर दे सकता हूं। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब जर्मनी के बयान से दुनिया भर में खलबली मची थी। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा था कि पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। ये अलर्ट ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ एक बार फिर मॉस्को और कीव की यात्रा करने वाले हैं। इसी साल अप्रैल में उन्होंने क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी और इसके बाद ही अलास्का समिट का प्लान सेट हुआ था। स्टीव विटकॉफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खास दूत, साथ ही साथ उन पर शांति मिशन के स्पेशल दूत की भी जिम्मेदारी। इसलिए एक बार फिर ट्रंप ने विटकॉफ को उस अखाड़े में भेजा है जहां आगे क्या होगा, इस टेंशन से यूक्रेन और नेटो देश सहमे हुए हैं। यूक्रेन का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि डोनबास इलाका रूस खाली करे और पीछे हट जाए, जिस पर रूस एक इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। उल्टा पुतिन हर उन फ्रंट को चेतावनी दे रहे हैं जो रूस के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हैं। रूस के बॉर्डर पर नेटो देशों की लिस्ट देखें तो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड की घेराबंदी। ये हर वक्त वॉर के डर के साए में रहते हैं। रूस के टारगेट पॉइंट पर सबसे ज्यादा यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड। नेटो देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन को लॉजिस्टिक यानी हथियारों की सप्लाई होती है। अगर रूस पोलैंड पर हमला कर देगा तो यूक्रेन के लिए आगे की लड़ाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।